लोग इस ग्रुप में मिला था भाषा शिक्षण में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, यानी हमें अनुभव करना है, फिर उसको चुनौती जो हमारे सामने है फिर उसको समाधान करना है। तो भाषा शिक्षण में जो होता है सबसे पहले तो दिक्कत आती है मानक भाषा जो बच्चे की नहीं है उसकी परिवेशीय भाषा है और हम लोगों की मानक भाषा है। हम लोग अगर बोल रहे हैं कि बकरी तो हो सकता है कि बच्चा उसको छिरिया भी बोलता हो या उसकी और कोई लैंग्वेज हो, तो हमें उसको एकदम बाइकआउट नहीं करना है कि नहीं नहीं ये छिरिया नहीं होती है, ये तो बकरी होती है। हमको ये बताना है कि ये बकरी है और इसको छिरिया भी बोलते हैं, लेकिन इसको बकरी हम स्कूल में बोलेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम उसकी मानक भाषा को उसकी परिवेशीय भाषा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि भाषा शिक्षण के दौरान कभी कभी क्या होता है बच्चे कविताएं जल्दी याद करते हैं क्योंकि उनमें एक तन्मयता होती है, एक लय होती है उनमें, तो उसको स्टोरी की बजाय कविता जल्दी याद होती है। तो हम अगर स्टोरी जल्दी याद कराना चाहते हैं उसको तो पहले तो हम शॉर्ट स्टोरी लेके चलेंगे और बीच बीच में उससे क्वेश्चन पुटअप करते जाएंगे कि बच्चा सुन भी रहा है हमें कि नहीं। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी सबके यहाँ प्रिंट रिच में मेढक का गाना है या भालू और मदारी है, तो हम बीच बीच में पूछेंगे कि एक्चुअली में चॉकलेट थी किसके पास या लेना कौन चाहता था। मतलब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें एक होता है एक जैसे समान अक्षरों की जो ध्वनि होती है जैसे श, श और श, तो हमें उसको बताना है कि इनकी आकृतियां अलग अलग हैं, इनका मतलब अलग अलग है। बच्चे मात्राओं में भी बहुत गलतियां करते हैं, छोटी ई की मात्रा इधर से लगती है, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगती है, तो ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों के भाषा शिक्षण में ये सारी चीजें भाषा की, मात्राओं की, अक्षरों की, ये सारी चीजें हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं और उसको हम लोग गतिविधि के माध्यम से, प्रिंट रिच के माध्यम से, रीडिंग कॉर्नर सभी लोग बना लीजिए और जिनने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सारी अवेलेबल है, मॉड्यूल्स अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो उससे, ठीक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कौन सा विद्यालय है? कुडरिया। कुडरिया।